डियर स्टूडेंट्स, कल अपना एडवांस 2020 का पेपर है, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा बहुत देखो, सबको थोड़ा बहुत जैसे बोलते हैं एक्साइटमेंट बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं डर लग रहा है, ये सबके साथ हो रहा होगा। तो दैट इज़ ए वेरी नेचुरल फीलिंग, उससे ना घबराएं, ये ठीक है। दिस इज वेरी नेचुरल थिंग, एवरीबडी हैज़ टू फेस इट। और जैसे हम लास्ट टाइम में मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं ये फॉर्मूला कैसे था, ऑर्गेनिक में वो स्ट्रक्चर कैसे था, तो हमें काइंड ऑफ दिमाग से स्लिप हो जाता है। फिर मेरे को अपने ऊपर शक होने लगता है कि यार मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, हो सकता है कि मैं एंग्जाइटी की वजह से सब कुछ भूल गया हूँ। तो दीज थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स, इसमें यू नीड नॉट टू वरी। अभी से लेके कल तक का जो एग्जाम होगा, मेरे ख्याल से अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, चिल मारो। अगर हमें मूवी देखना है, आईपीएल देखना है, कुछ भी करो, बस मेक श्योर कि कल जो है वो कल एग्जाम से पहले वी शुड हैव ए प्रॉपर स्लीप, ताकि हमारे दिमाग को थकावट ना हो। और उसके लिए एक्साइटमेंट में हो सकता है नींद थोड़ा लेट आए, तो हम पहले ही बिस्तर पे चले जाएं सोने के लिए 1-2 घंटा पहले से। मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से काफ़ी पहले पहुंच जाएं, ताकि किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना आए। फॉर्मूले वॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे जैसे लास्ट में भागते रहते हैं ना, एग्जाम हॉल में घुसते हुए भी वो पीछे से फॉर्मूले रटते रहते हैं, उसका मेरे ख्याल से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी एक एडवांस का एग्जामिनेशन है। दूसरा, बहुत क्विकली मैं टिप बताने की कोशिश करूंगा, जिसका शायद अब कोई रेलेवेंस बचा नहीं है, बट फिर भी कल जैसे एग्जामिनेशन में जाओगे तो इट इज़ माई ड्यूटी टू पॉइंट आउट दीज थिंग्स, ताकि किसी के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पहला चीज़ तो मेरे हिसाब से पेपर में जाके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कितने मार्क्स मेरे आने चाहिए और इतने मार्क्स पे इतनी रैंक आती है। इस तरह की जो कैलकुलेशन है वो बाहर ही छोड़ के जाएं, या फिर मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, ये सारी चीज़ें बाहर छोड़ के जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अननेसेसरी प्रेशर हमारे ब्रेन पे क्रिएट होता है। हमारा तो सीधा सीधा से होना चाहिए कि मेरे को पूरा पेपर 2 बार अटेम्प्ट करना है। पहली बार में राउंड 1 में केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, ये मेरा सजेस्टेड सीक्वेंस है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर दोबारा करना है। पहले राउंड में केवल वो क्वेश्चंस करने हैं जो हमें देखते ही समझ में आ रहा है, जिसमें हमें लास्ट स्टेप तक सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, प्लस जो बहुत लेंदी नहीं है। और बिकॉज एडवांस का जो पेपर है वो बेसिकली स्पीड टेस्ट नहीं करता है, वो प्योरली नॉलेज टेस्ट करता है, तो टाइम की ऐसी कोई कमी होनी नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर अगर हम उसको ना करें तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम की मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा होगा कि टाइम ही टाइम होगा, क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे। तो अगर मैंने राउंड 1 लगाया और उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन छांट के किए, और पूरे पेपर में मान लिया 10 ही क्वेश्चन हुए पहले राउंड में, जब हमने ईजी क्वेश्चन छांट के करने की कोशिश किया, तो कोई बात नहीं, उसमें पेपर टफ होगा, हमारा कट ऑफ अपने आप में नीचे आ जाएगा, तो हमें उस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितने क्वेश्चन करने हैं, ये मैंने बोला कि इस तरह का कैलकुलेशन हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि पेपर कितना टफ आने वाला है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं किसी भी पिच पे जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो ऑप्टिमम स्कोर क्या होगा, डिपेंड करता है कि पिच की उछाल कितनी है, सामने ओपोनेंट टीम कैसी है, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस कितनी है, उसके हिसाब से स्कोर डिसाइड होता है, पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। तो वैसे ही पेपर में ऑप्टिमम स्कोर क्या है वो तो पेपर होने के बाद ही पता लगता है, पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। पता नहीं पेपर का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, किसी अजीब तरह के क्वेश्चन आ जाए, इस तरह की चीज़ें होती रहती है, तो हम वो सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें। हमारा तो सबसे पहला एम क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में कोई भी जो डुएबल क्वेश्चन है वो हमसे छूटना नहीं चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गया। फिर दूसरा चीज़ आता है, पहले पेपर और दूसरे पेपर के बीच में जो गैप है, उसमें एक तो हम लाइट और एनर्जेटिक खाना खाएं, ये ठीक है, मे बी ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, ये ठीक है, बहुत हैवी खाना ना खाएं, पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, एक नैप ले लें, अगर सोना पॉसिबल है तो आधा घंटा या 1 घंटा, 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा शायद, हाफ एन आवर इज सफिशिएंट, इवन 10 मिनट्स आर सफिशिएंट। और अगर मान लिया सोने के लिए कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम ये तो जरूर करें कि हम आंख बंद करके 10 मिनट तक बैठे रहें। उससे क्या होगा, मेडिटेशन टाइप फीलिंग आ जाएगी एंड यू विल फील फ्रेश। तुम्हारा जो ब्रेन है, जो आईज है, जो थक गया होगा, जिसमें एक्सर्शन हो गया होगा पिछले 3 घंटे का पेपर देने की वजह से, वो वापस री एनर्जाइज हो जाएगा अगले पेपर के लिए। उस गैप में स्ट्रिक्टली ये 2 चीज़ें ना करें। एक तो हम अपने मार्क्स कैलकुलेट ना करें कि पेपर 1 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ये कर दिया, इस तरह की चीज़ छोड़ दो, पेपर 1 का स्टोरी खत्म। और दूसरा, किसी से पेपर डिस्कशन ना करें, ये ठीक, किसी की बात भी ना सुने। कोई बोल रहे हैं कि मैथ इजी आई थी, इसमें ये टफ आया था, वो कुछ भी सब बकवास है, उस पर ध्यान ही ना दें। इवन अगर पेरेंट्स भी पूछे कि पेपर कैसा हुआ, तो बोला अच्छा हुआ, ठीक है, फिर वो बोलेंगे कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो बोलेंगे बाद में लगाएंगे।
ठीक है, मार्क्स अपने कैलकुलेट ना करें। फर्स्ट पेपर की परफॉर्मेंस जो है वो सेकंड पेपर में किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। दीज टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। और बच्चों का यूजली परसेप्शन बहुत वेरी करता है। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है पेपर बिल्कुल बर्बाद हो गया जब, और बाहर आके भी लोग बोल रहे होते हैं कि पेपर बहुत ईजी था, मेरे को लगता है कि पेपर बहुत टफ था, मेरे से तो बहुत कम क्वेश्चन बने। बट जब एक्चुअल में मार्क्स आते हैं तब पता लगता है पेपर रियली में टफ था और कट ऑफ काफ़ी नीचे गया। तो इसलिए हम अपना दिमाग ही नहीं लगाएं उसमें। जो भी दो पेपर्स के बीच का टाइम है उसको स्ट्रिक्टली हम रिलैक्स करने के लिए यूज़ करें, और दूसरा पेपर होने के बाद फिर कुछ भी करो। फिर भले ही अपने दोस्त से पूछोगे तेरा कैसा हुआ, आपने मार्क्स लगाओ, वो सब चलता है। बट पेपर 2 और पेपर 1 के बीच वाले टाइम में ऐसा बिल्कुल ना करें, फालतू का वो आएगा। ठीक है, पहला पेपर अगर मैं लग ही गया ना, पूरा बिगड़ गया, तो भी हम पूरे एनर्जी के साथ दूसरा पेपर दें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम बोलेंगे यार पहले पेपर में अच्छा नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। और अपने दिमाग पे किसी भी तरह का बैगेज ना ले जाए कि मेरा मान लिया 90% आया, इतना तो कवर नहीं हो पाएगा, एडवांस में नहीं हो पाएगा। मेन्स एंड एडवांस आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। अगर तुमने पूरे साल मेहनत की है, 1-2 साल या 3 साल, तो वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। अगर तुम उसका 90% भी जाके वहाँ पे परफॉर्म कर दो, इट विल बी वेरी गुड। तो दिमाग पे किसी भी तरह का प्रेशर ना लें और बाकियों से कंपेयर ना करें। ठीक है, दिस इज अ न्यू डे एंड न्यू बिगनिंग। हमें तो एक मतलब जैसे बोलते हैं 1 एट ए टाइम, बस उस पेपर पे ही कंसंट्रेशन करना है, बाकी इधर उधर की सारी चीज़ें भूल जाएं, खुश रहें और फालतू का टेंशन ना लें। ये ना सोचे कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे। तुम्हारा काम था मेहनत करना, अगर तुमने मेहनत किया है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो मेरे ख्याल से टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। तो बस वी शुड रैप इट अप। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप योर काम एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट शॉट। स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑसम।